गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा जॉयस्टिक के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि सर्वो मोटर को कंट्रोल करना, डीसी मोटर की स्पीड या डायरेक्शन को कंट्रोल करना, या फिर हम सर्व जॉयस्टिक के अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग एलईडी को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो जॉयस्टिक ज़्यादातर हम लोग ड्रोन कंट्रोल रिमोट में देखते हैं या फिर रिमोट कंट्रोल कार में देखते हैं। तो जॉयस्टिक का बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं रोबोटिक्स के फील्ड में। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं, जॉयस्टिक के अलग-अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एलईडी को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ऑनलाइन सिमुलेटर पे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है वोकवी सिमुलेटर, और वोकवी सिमुलेटर पे हमें सेलेक्ट करना होता है रास्पबेरी पाई पिको को। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रास्पबेरी पाई पिको को सेलेक्ट करते हैं। नीचे स्क्रॉल आप लोग जब भी करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट टेम्पलेट में माइक्रो पाइथन वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। इसके फर्स्ट वाला वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है। ये वाला हमारा जो टेम्पलेट होता है इसमें माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम कनेक्शन को समझ लेते हैं। जो हम इसके फर्स्ट एप्लीकेशन को समझने वाले हैं कि जॉयस्टिक के अलग-अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग एलईडी को कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके बाद हम 2 सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर या फिर डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जॉयस्टिक का यूज़ करके। तो चलिए पहले इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग, यहाँ से आपको सर्च करना है जॉयस्टिक को। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ। ये रहा हमारा जॉयस्टिक। उसके बाद देखिए, इसके मान लो जब आप सिमुलेटर पे काम करते हो, अगर आप पिछली क्लास को आप लोग देखे होंगे, मैंने आप सभी को समझाया था। जब ये वर्क करता है, ये हमारा जॉयस्टिक या तो लेफ्ट साइड जाएगा, या तो राइट साइड फुल्ली, या फिर अप, या फिर डाउन। तो इसके 4 डायरेक्शन होते हैं। 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 4 एलईडी को कंट्रोल करेंगे। इसके 4 डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट एलईडी को कंट्रोल करेंगे, या फिर इंडिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वो मोटर को मैं आप सभी को समझाऊँगा। पहले मैं एलईडीज़ को समझा देता हूँ कि इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग एलईडी कंट्रोल कैसे किया जाता है। यहाँ से मैं 4 एलईडीज़ ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे ब्रेडबोर्ड ले लिया, BRE स्मॉल साइज़ का मैंने यहाँ से ब्रेडबोर्ड ले लिया। ठीक है? आपको भी स्मॉल साइज़ का ब्रेडबोर्ड ले लेना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा-सा स्पेस बन जाएगा। ऐसा करते हैं फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इसको तब समझ में और अच्छे से आता है। चलिए, इनको मैंने यहाँ पे कर दिया, इन भाई साहब को यहाँ पे कर दिया। यहाँ से मैं 4 एलईडीज़ ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4। देखो, एक एलईडी मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक एलईडी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाई एक्सिस का टॉप वाला एलईडी है, वाई एक्सिस का बॉटम वाली एलईडीज़ है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एलईडी लगा दिया। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड का, ये एक्स एक्सिस का राइट साइड वाली एलईडी है। इसका मतलब इसको जब ऊपर पुश करेंगे तो ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। नीचे इसको रोटेट कर देंगे तो ये वाली एलईडी। राइट साइड फुल्ली रोटेट करेंगे तो ये एलईडी, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो हमारी ये वाली एलईडीज़ ओपन हो जानी चाहिए। अब इसके कनेक्शन को देखते हैं। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल है। इन ये हमारा जीएनडी पिन को हम लोग जीएनडी से कनेक्ट करना होता है। हमारा रहा वीसीसी पिन, वीसीसी कंट्रोलर के वीसीसी पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाले पिन को इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 26 से। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये चीज़ समझाया हुआ है कि जॉयस्टिक को एडीसी वाले पिन से हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पिन नंबर 27 से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके मैं कलर ले लिया ब्लू, इसका कलर ले लिया ये वाला कलर। तो जॉयस्टिक को पिछली क्लास में मैंने समझाया हुआ था कि कैसे कनेक्ट करते हैं जॉयस्टिक को। ये रहा हॉरिजॉन्टल वाले, इसके हॉरिजॉन्टल वाले एडीसी वाले इसको पिन को 26 से, वर्टिकल के लिए 27 से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो पिन है, ये सारे पिन इनको कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, 2, 3, 4, 5, या फिर यहाँ से ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। 18, 19, 20, 21। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक-एक एलईडी, पहले सारी एलईडीज़ को ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से मैंने लिया ग्राउंड, ठीक है? इसको भी ग्राउंड दे दिया, और यहाँ से लिया ग्राउंड, इसको भी ग्राउंड दे दिया, और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। सबको कॉमन नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं पहले। यहाँ से ये रहा,
ग्राउंड पिन। इसको भी मैं ब्लैक ले लूँ, इससे क्या होगा कनेक्शन और अच्छे से समझ में आता है। इसको भी ग्राउंड लेना था, यहाँ पे मैं ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ठीक है? ये रहा ग्राउंड। तो इसको भी ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, सारी लेडीज़ को ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, बाकी पॉजिटिव वाले पिन को इसके जीपीआईओ पिन से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से 17, तो देखते हैं 17 को मैंने कनेक्ट कर दिया वाई एक्सिस के इस ऊपर वाले लेडीज़ से। 18 को कनेक्ट कर दिया, या सॉरी 18 को मैंने कनेक्ट कर दिया इस वाली लेडीज़ से। उसके बाद 19 को कनेक्ट कर दिया राइट साइड वाली लेडीज़ से। फिर 19 और 20 को कनेक्ट कर दिया इस वाली एलईडी से। ठीक है, अब मुझे याद है कौन सी एलईडी किस पिन से कनेक्टेड है। इसको रेड मान लिया तो इसको मैं ब्लू ले लेता हूँ। अगर मैं इसको ग्रीन ले लूँ, ठीक है, सॉरी इसको मैं ग्रीन ले लिया, इस साइड एलईडी को मैंने ले लिया येलो कलर। तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हो आप, इससे भी काफ़ी बेसिक समझ सकते हैं। बहुत आसान कनेक्शन है। कनेक्शन हमने कर लिया है, अब इसकी कोडिंग करते हैं। देखिए कनेक्शन सीखना भी बहुत ज़रूरी है। पता चले आप कोडिंग समझ रहे हो, कनेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप रोबोटिक्स नहीं सीख सकते हो। चलिए इसकी माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग बना लेते हैं, अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग एलईडी को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मैंने आप सभी को ये समझाया था, जब भी कंट्रोलर के एडीसी वाले पिन को किसी भी एनालॉग सेंसर से कनेक्ट करते हैं तो मशीन मॉड्यूल से या फिर मेन फाइल से हम लोग एडीसी वाले क्लास और पिन क्लास को इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम मशीन, मशीन हमारा एक मेन मॉड्यूल है, एक मिनट गड़बड़ हो गया, फ्रॉम मशीन इंपोर्ट करना है हमें। किसको इंपोर्ट करते हैं, तो अलग बहुत सारे क्लास को बना के रखा गया है मशीन नाम के मॉड्यूल में, सिर्फ जो हम यूज में ला रहे हैं उसी को एक्सेस करते हैं। एडीसी को यूज करने वाले हैं और इसके जीपीआईओ पिन को भी हम यूज करेंगे, इसलिए हमने इंपोर्ट कर लिया दो क्लास को, एडीसी और पिन नाम के क्लास को। उसके बाद टाइम नाम के हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इस मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग स्लीप नाम के फंक्शन। यहाँ से स्लीप नाम के फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। अब इस फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकते हैं और इस क्लास को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जो भी क्लास इंपोर्ट किए उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको लिखना है एडीसी, कौन सा एडीसी किस पिन से कनेक्ट हो, पोटेंशियोमीटर का कौन सा पिन किस एडीसी से कनेक्टेड है, कैसी रीडिंग लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट बना लो। तो कौन सा पहले 26 वाला एडीसी यूज में ला रहे हैं, यहाँ लिखेंगे पिन इन ब्रैकेट, सॉरी कहाँ भाग गया, इन ब्रैकेट हमें लिखना है 26। ये हमारा क्लास है, इस क्लास को हम इनिशियलाइजेशन किस में कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो हम एक्स एक्सिस नाम के हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया। वैसे हम दूसरे वाले एडीसी पिन को एज ए दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, या एक्स की जगह मैंने ले लिया वाई, और यहाँ पे पिन नंबर 26 की जगह हम लोग ले लेंगे पिन नंबर 27। तो फिलहाल के लिए अभी हम पिछली क्लास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दोनों एडीसी वाले पिन को यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन कर लिया। अब हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमें इस क्लास को नहीं यूज करना पड़ेगा, अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इसको एक कंट्रोल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं आप लोग। चलिए चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर के पिन नंबर 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, इन पिनों पे हम आउटपुट ले रहे हैं, और आउटपुट का फॉर्म क्या है, डिजिटल वैल्यू ले रहे हैं, या तो 0 या फिर 1 बाइनरी के टर्म में, या फिर लॉजिकली हाई और लो सिग्नल लेंगे। इसके लिए इसके पिन को भी इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है पिन, पिन वाला जो क्लास है इसमें क्या इनिशियलाइजेशन करना है, पिन वाली क्लास में यहाँ इनिशियलाइजेशन करना है हमें पिन नंबर 17 कॉमा एज ए आउटपुट, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल में पिन डॉट आउट। क्या होगा, पिन वाला क्लास इनिशियलाइजेशन किया जाएगा पिन नंबर 17 पे एज ए आउटपुट ले रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इस क्लास के अकॉर्डिंग पिन नंबर 17 पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इक्वल टू, और उसके बाद इसका नाम रख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, या फिर लिख सकते हैं एलईडी, इसका नाम रख दिया मैंने एलईडी अप। तो इसको इनिशियलाइजेशन किया, पिन नंबर 17 को मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से एलईडी अप वाले से।
अलग अलग वेरिएबल्स हम यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम बना रहे हैं। ठीक है, इस क्लास ये भी हमारा एक क्लास है, पिन नाम का क्लास। जैसे एडीसी वाला क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे पिन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिए और उसके बाद इसका बस चेंज कर देना है सारी वैल्यूज को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डालना है 18, यहाँ पे डालना है 19। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 20। अब ध्यान से देखिए, 17 हमारा अप वाली एलईडी है और नीचे वाली एलईडी हमारी क्या है, डाउन वाली एलईडी। तो यहाँ पे डाल दिया डाउन नेम से। ठीक है, डाउन नेम से ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ले लिया जो हमारी एलईडी है 19, 19 है हमारे राइट साइड की एलईडी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राइट, एलईडी राइट नाम का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बना दिया एलईडी लेफ्ट नाम का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, इनिशियलाइजेशन हम लोग कर लिए हैं। इनिशियलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाइल लूप बना लेते हैं, इनफाइनाइट लूप। ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट लूप में हम क्या करेंगे, जॉयस्टिक की वैल्यू को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी और हमें y की वैल्यू मिलेगी। x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एलईडी को ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम एक बेसिक सा बहुत सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, फंक्शन कैसे बनेगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका आपको लिखना है डिफाइन, उसके बाद फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया RED, रीड जॉयस्टिक। ठीक है, जॉय रीड जॉयस्टिक नाम का मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, मतलब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और इसको कॉल कहाँ करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ले लिया करली ब्रैकेट, सॉरी ये कॉलन लगा दिया। अब इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स में पहले रीड कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सॉरी जॉयस्टिक के वाली हॉरिजॉन्टल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू को हम लोग रीड करके यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए रीड करना है पोटेंशियोमीटर या फिर जॉयस्टिक की वैल्यू को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पिन नंबर 26 से कनेक्टेड है। यहाँ पे यूज करेंगे RED रीड, यहाँ पे अंडरस्कोर U16। ठीक है, सॉरी 16, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग डेटा रीड कर लेंगे। रीड हुई वैल्यूज को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया x नाम के वेरिएबल्स में इस डेटा को स्टोर कर लिया। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा y एक्सिस वाला कनेक्टेड है उसको हम लोग रीड कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। उस वेरिएबल्स का नाम हम लोग रख दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स का नाम है y। y नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया, रीडिंग कर लिया, इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यूज को रीड कर लिया। अब इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगी, सबसे पहले हम रीडिंग मिलेगा, उस वेरिएबल में डेटा मिलेगा। अब हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट RED रीड जॉयस्टिक, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारे जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करते हो तो यहाँ पे जहां पे डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप चीजें लिखे रहोगे वही होगा। व्हाइल लूप में जब भी इस फंक्शन को रन कराओगे, तुरंत x एक्सिस डॉट रीड पिन नंबर 16 से इस पोटेंशियोमीटर की हॉरिजॉन्टल वैल्यू रीड हो गई x एक्सिस नाम x नाम के वेरिएबल में, इसको y नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और ये दोनों वैल्यू एक साथ मिलेगी हमें। ठीक है, तो दोनों वैल्यू एक साथ मिलती है तो हम लोग इसको एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे x कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x कॉमा वाई। तो रीड जॉयस्टिक के अकॉर्डिंग x कॉमा वाई अलग अलग वेरिएबल्स में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस दोनों पोटेंशियो सॉरी जॉयस्टिक की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू और वर्टिकल की वैल्यू इस वेरिएबल में हमें स्टोर कर लेंगे और हमें ये मिल जाएगा जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ से कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, चलिए, स्टोर होने जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और हम क्या करेंगे, एक बार सारी एलईडीज को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, रिसेट या फिर उसको बोलते हैं रिसेट करना। तो एक बार क्या करते हैं, सारी एलईडीज को रिसेट कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने का तरीका, डॉट वैल्यू नाम का फंक्शन यूज करके उसकी वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे जीरोस के अकॉर्डिंग, एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो किस एलईडी को ऑफ करना है, वो जिस ऑब्जेक्ट में आपने डिफाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं एलईडी अप,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलईडी अप डॉट वैल्यू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 डाल दिया तो कौन सी एलईडी, अप वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद एलईडी तो बस डाउन डॉट वैल्यू, यहाँ पे डाउन वाली एलईडीज को मैंने रिसेट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एलईडी, सॉरी क्या कर दिया, एलईडी, इसके बाद राइट, राइट डॉट वैल्यू। हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया 0 से। यहाँ पे इसको भी मैंने रिसेट मार दिया 0 से। उसके बाद जो हमारा ये है लेफ्ट वाला, इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको भी 0 कर दिया। यहाँ पे थोड़ा मैंने क्या किया, सारी लेडीज को पहले मैंने रीडिंग लिया वाइल लूप में। ये प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन में चलने के बाद सारी वैल्यूज रीड किया अलग अलग वेरिएबल्स में। उसके बाद सारी लेडीज को रिसेट किया। अब इन एक्स और वाई वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशनल स्टेटमेंट बना लेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना है इफ के बाद जो हमारा एक्स नाम का वेरिएबल्स है ये लेस देन हो जाए, अगर एक्स नाम के वेरिएबल में अगर मेरी वैल्यू क्या हो जाए 200 से, यहाँ पे मैंने ले लिया 200, क्यों ले रहा हूँ भाई, 2000 पर नहीं, 30,000 होना चाहिए, क्योंकि जॉयस्टिक जब इनिशियल पोजीशन में होता है तो 65,535 का हाफ वैल्यू होता है। तो मैंने क्या किया, इफ एक्स लेस देन 2000 20,000, इस कंडीशन में मुझे कौन सी एलईडी ऑन करनी है। तो देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस में राइट साइड रोटेट करता हूँ तो 0 वैल्यू मिलती है। अगर मैं लेफ्ट साइड रोटेट करता हूँ फुल्ली में, जब राइट साइड रोटेट करूँ तो ग्रीन वाली एलईडी होने, और ग्रीन वाली एलईडी किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पिन नंबर 19 से। एलईडी डॉट राइट, ठीक है, डॉट वैल्यू, हमें क्या करना है 1 कर देना, बस। ये हमारा पहला कंडीशनल स्टेटमेंट कर लिया हमने। उसके बाद अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, यहाँ लिखना है एल इफ, इसमें लिखते हैं एल इफ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर डाल देना, इफ ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। यहाँ पे 50,000 सी वैल्यू एक ज्यादा हो, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कौन सी एलईडी ऑन करनी है, लेफ्ट साइड की एलईडी। इस कंडीशन में हम मान लो लेफ्ट साइड की एलईडी ऑफ कर दिया, तो ऑन कर दिया लेफ्ट साइड ऑयल वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दिया 1, लेफ्ट साइड की एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं एल इफ, सॉरी लिख दिया एल इफ, हाँ एल इफ, यहाँ पे अब y की वैल्यू लगाते हैं, इफ एल इफ y लेस देन, यहाँ पे 2000, 2000 मतलब ये नीचे, अगर मैं नीचे करता हूँ इस कंडीशन में ब्लू वाली एलईडी ऑन होना चाहिए। अब ब्लू वाली एलईडी किससे कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से 18 से, ठीक है, 18 से कनेक्टेड है। इसका मतलब हमें क्या करना है, डाउन वाली एलईडी ऑन करना है, एलईडी डाउन डॉट वैल्यू, यहाँ पे डाउन वाली एलईडी को ऑन कर दिया इस कंडीशन में। मान लो, सॉरी, बाद यहाँ इंटर किया, थोड़ा सा बैक स्पेस पे जाएंगे और इंटर कर लेंगे। अब मैंने तीसरा कंडीशन बना दिया, एल इफ एल इफ वाई की जो वैल्यू मिल रही है अगर वो बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए, टू 50,000 से। अगर ऐसा होता है तो हमें टॉप वाली अप वाली एलईडीज को ऑन करना है, यहाँ पे एलईडी और यहाँ पे अप वाली एलईडी, सॉरी डॉट वैल्यू, वैल्यू नाम के फंक्शन में इसकी वैल्यू डाल दिया 1, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा स्लीप नाम को फंक्शन यूज कर लेंगे और टाइम दिया यहाँ पे मैंने 0.5, 500 मिली सेकंड मैंने लगा दिया। तो एक बार चला लेते हैं इस कोड को, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चलिए देखते हैं। ओके, फिलहाल के लिए कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पकड़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन डॉट लाइन 8 नो मॉड्यूल, क्या बोल रहा है भाई, कहाँ गया?
18 कहाँ है लाइन 18? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कहीं तो गड़बड़, पहले पलट लूँ क्या गड़बड़ी है, इसको फिर से रीसेट मार, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। ठीक है, फाइल मेन डॉट फाइल लाइन 18 इन मॉड्यूल, टाइप एरर, नॉन टाइप, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, माइक्रो पाइथन इतना इतना रेस्पबेरी पाई पिको हुई थी। पता नहीं, इस चीज़ को सही कराते हैं, रुक जाओ, इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं भाई साहब के पास आ जाता हूँ, तुम भी ट्राई कर लो, कभी कभी मिस्टेक्स होती है, तो देखते हैं हमारे कोड में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, पहला योर फंक्शन रीड जॉय डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मेरे फंक्शन बनाने में गलती हुई है, तो इस गलती हुई, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, ये तो डिफाइन कर लिया था हमने, वहाँ रिटर्न एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन है हमें, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिटर्न। ठीक है, क्या रिटर्न करना है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स हमें क्या करना है, ये रहा रिटर्न एक्स कॉमा वाई। ओके, रिटर्न, तो हम इसको रिटर्न करेंगे तभी काम करेगा, अगर हमने, क्योंकि यहाँ पे जो डिफाइन किया आउटपुट में ले नहीं रहे हैं, जब फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं उसमें वैल्यू स्टोर हो, देखो फंक्शन कॉल तो हुआ, वैल्यू स्टोर हुआ, बट रिटर्न में हमें वो मिल नहीं रहा है, यहाँ से फिर से रिसेट कर, चलो पोजीशन, ये वाली एलईडी, ओके, ये देखो हेलो, ब्लू और रेड, तो मेरे देखो मेरे कोड में कोई गलती नहीं थी, सही बताऊं, सिर्फ मैं यहाँ पे मिस कर दिया था रिटर्न को लिखना, एक्स को, मतलब हम रीड तो कर लिए पर वैल्यू ले ही नहीं रहे हैं, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट वो आउटपुट के फॉर्म में हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो जब हमसे मांग रहे हैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू मांग रहे हैं, आप क्या रीड किए, वो रिटर्न ही नहीं कर रहा जब तक उसको हम कॉल नहीं किए, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न में हमें एक्स और वाई नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ इस वेरिएबल में डेटा हमारा स्टोर हो जाए, सिंपल है। इस प्रोग्राम को देखो, वर्किंग देख सकते हो आप लोग, फुल स्क्रीन कर देंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, चला दिया इसको, चल जा भाई, देखो ग्रीन लेडी, ब्लू लेडी, और ये और ये, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम के आने वाले हैं, जैसे कि सर्वो मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने रोटेट किया, तो मान लो मैं एक ड्रोन बना रहा हूँ, तो अगर मैं जॉयस्टिक के अकॉर्डिंग ड्रोन को फ्लाई करता हूँ, अगर मैं ऐसे किया तो मुझे इस वाले मोटर को ऑन रखना है, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट मोटर फॉरवर्ड करें, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में ड्रोन, या फिर इस डायरेक्शन में ड्रोन, तो जॉयस्टिक के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, मैं तो आप सभी को बिल्कुल बेसिक्स एप्लीकेशन समझाया, इसके कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाता है, तो आप इसकी वर्किंग को देख सकते हो, रेड एलईडी, ब्लू, ग्रीन और येलो, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसकी कोडिंग को समझे होंगे, इसके कनेक्शन को समझे होंगे, इसकी वर्किंग को समझे होंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिक्स है बिल्कुल। देखो जब भी कंट्रोलर के एडीसी और जीपीआई पिन को यूज करते हो तो आपको मेन फाइल से, मेन मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा एडीसी पिन को, और टाइम वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो डिले वगैरह लगाना है, तो एक मेन, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे एक फाइल बनाया गया, देखो ये, तो यहाँ पे टाइम नाम का एक फाइल है, उस मतलब एक मॉड्यूल है, उसमें हम सिर्फ उसमें से सिर्फ स्लीप नाम के फंक्शन को ही यूज कर रहे हैं, उसके बाद ये जो एडीसी और पिन है एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट को, सॉरी, एडीसी और पिन हमारे क्लास, इन क्लासों को माइक्रो पाइथन में एज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इस पिनों के अकॉर्डिंग इसका ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कर लिए हैं, उसके बाद इस वेरिएबल्स में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पिन एक क्लास, पिन भी क्लास है, और इस पिन क्लास को मैंने इनिशियलाइजेशन कैसे किया है, 17 एज ए आउटपुट, 18 19 20 एज ए आउटपुट, उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, कोई भी नाम रख सकते हो, सिर्फ जॉयस्टिक भी रख सकते हो फिलहाल के लिए, जब इस फंक्शन को डिफाइन, इस फंक्शन में क्या डिफाइन कर रहे हैं, जॉयस्टिक की वैल्यू रीड कर रहे हैं, रीड करने का तरीका एक्स एक्सिस डॉट रीड यूज 16, एक्स और वाई वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर लिया,
यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू वेरिएबल्स में चाहिए, तो इस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर हम सारे लेडीज को रिसेट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा, इफ एक्स वाले वेरिएबल्स में डेटा अगर 2000 से कम है, 20,000 से कम है, इसका मतलब हमें राइट साइड की एलईडी चलानी है। इसका मतलब जैसे आप इसको देखो, इनिशियल पोजीशन में 32,000 कुछ आती है। जैसे आप राइट साइड में रोटेट करना स्टार्ट करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा 2000 से वैल्यू कम हो जाएगी, तो 20,000 से 20,000 से वैल्यू जैसे कम होगी, ये हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक सा लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे माइक्रो पाइथन्स में। और देखिए दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने वाला हूँ आप सभी के लिए। मैं आप सभी को सिमुलेटर में बता रहा हूँ, मैं आप सभी को हार्डवेयर की वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने लेक्चर्स आपको सिमुलेटर पे मिले हैं, सेम लेक्चर आपको हार्डवेयर पे भी मिलेंगे। सेम प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हार्डवेयर के साथ वीडियो देख सकते हो, सॉफ्टवेयर के साथ। जिसको जैसा सही लगे आप वैसे सीख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जॉयस्टिक का यूज़ करके सर्वो मोटर को कंट्रोल करना सीखेंगे। थैंक यू, बाय।